हे एवरीवन, वेलकम बैक टू नल पॉइंटर एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम जबरदस्त होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था मर्ज टू सॉर्टेड एरेज विदाउट एनी एक्स्ट्रा स्पेस, और आज के हम लेक्चर में करने वाले हैं मिसिंग एंड रिपीटिंग नंबर वाला क्वेश्चन। क्लियर है? तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। ये कहना चाह रहा है गिवन एन अनसॉर्टेड एरे ऑफ साइज n containing elements from range 1 to n, and it is known that the one number in this range is missing, another number is occurring twice. तो यू हैव टू फाइंड द बोथ डुप्लीकेट नंबर एंड द मिसिंग नंबर। तो अब ये क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है कि हमें एक एरे दिया गया है एन साइज का, जिसमें से एक नंबर्स जो हैं वो 1 to n तक होने चाहिए। बट एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है इसमें कि एक नंबर जो है वो 2 बार आ गया है, यानी कि रिपीटिंग है, और इसकी वजह से जो एक नंबर है वो गायब हो गया है, जो कि मिसिंग है। तो अब ये क्वेश्चन यही कह रहा है कि हमें सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये माइट भी किसी को टफ लगे, माइट किसी को इजी लगे, बट लास्ट में ऑप्टिमल सोल्यूशन देखेंगे तो ये सिर्फ दो इक्वेशंस का क्वेश्चन है। हमें किसी एक्स्ट्रा एरे की यूज नहीं करना, किसी लूप का यूज नहीं करना, है ना। और ब्रूट फोर्स से लेकर के उस ऑप्टिमल अप्रोच तक हम चलेंगे। तो वेलकम बैक टू नल पॉइंटर एकेडमी। तो आ जाते हैं अपनी राइटिंग स्क्रीन पर और इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। हमारे पास प्रॉब्लम है कि एक सारे एरे दिया गया है जिसका साइज है एन, जिसमें 1 to n नंबर्स होने चाहिए। 1 to n नंबर्स होने चाहिए हमारे एरे में। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ। 3 1 2 5 3, ठीक है। और इसमें n है 5, तो इसमें नंबर्स तो होने चाहिए थे क्या, 1 to 5, यानी कि 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर होने चाहिए थे। बट इसमें क्या है, 1 2 3 3 5। तो आप देख सकते हैं कि 3 2 बार आ गया और 4 जो है मिसिंग है। तो हम कह सकते हैं 3 4 है वो इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। जिसमें कि जो रिपीटिंग है वो क्या है, 3, और जो मिसिंग है वो क्या है, 4। आई होप ये बात क्लियर होगी सभी को, ठीक है जी। तो अब आगे जाने से सोचो कि अगर तुम्हें ये पता हो कि 1 to n का जो सम है वो क्या होना चाहिए, ठीक है, और इस एरे में जो एक्चुअल सम है वो क्या है, तो क्या तुम अपना फर्क बता सकते हो कि क्या इससे क्या फर्क आएगा, क्या ऑब्जर्वेशन है। तो हमारा पहला ऑब्जर्वेशन यही है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रूट फोर्स की। सारी ऑब्जर्वेशन मैं साइड में रखूंगा, ब्रूट फोर्स की बात कर लेते हैं। तो ब्रूट फोर्स में हमारा एकदम सिंपल है। 1 to n, हर एक नंबर के लिए मैं पूरा एरे गिनकर देखूंगा कि वो नंबर कितनी बार आया, और जो नंबर 2 बार आया है उसके लिए मैं कह दूंगा वो रिपीटिंग है, और जो नंबर 0 टाइम्स आया उसके लिए मैं कह दूंगा कि वो मिसिंग है। एज सिंपल एज दैट। और ब्रूट फोर्स क्यों काम कर रहा है, क्योंकि हम हर कैंडिडेट के लिए एरे को स्कैन कर रहे हैं, और गारंटीड करेक्ट है। बट वही बात है कि स्लो है। बात कर लें इसके सूडो कोड की। सूडो कोड would be look something like this: for I is equals to 1 to n। 1 क्यों इस बार 0 क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें 1 to n नंबर्स चाहिए। क्लियर है? हम एक काउंट रखेंगे 0। क्लियर है? एक इनर लूप चलाएंगे, ठीक है, j इज इक्वल्स टू 0 to n, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि हमने जो ith वाला लूप है, जो आउटर लूप है वो 1 से स्टार्ट किया, जो इनर लूप है वो 0 से स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि जो आउटर वाला लूप है वो हम नंबर्स काउंट कर रहे हैं 1 to n, जो इनर लूप है वो एरे में ट्रेवर्स कर लिया, इसलिए 0 से हमने किया है, ठीक है। अब हम कहेंगे इफ एरे ऑफ j, क्या तुम i के बराबर हो, क्या तुम i के बराबर हो, अगर हाँ तो हम काउंट को बढ़ा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारे लूप्स खत्म होंगे। हम कहेंगे इफ काउंट इज इक्वल टू 2, तो हम कहेंगे रिपीटिंग जो है वो i के बराबर होगा। और हम कहेंगे इफ काउंट इक्वल 0, तो हम कहेंगे जो मिसिंग है वो i के बराबर होगा। क्लियर है? और हम रिटर्न कर देंगे रिटर्न रिपीटिंग एंड मिसिंग, एज सिंपल एज दैट। बात कर लें इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी बिग ऑफ n स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये आउटर लूप और इनर लूप नेस्टेड लूप्स हैं, चल रहे हैं, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लें तो दैट वुड बी बिग ऑफ 1। हमने कोई भी एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर यूज में नहीं लिया। क्लियर है? अब बात यह है कि बार बार काउंटिंग करना वेस्टफुल है, तो क्या हम एक ही पास में नंबर्स की फ्रीक्वेंसी याद कर सकते हैं? तो जो हमारा बेटर अप्रोच है इसके लिए वो ये रहेगा
कि हम बार बार काउंटिंग कर रहे हैं, इससे चाहिए कि हम एक बार में एरे में ट्रेवर्स करके नंबर्स की फ्रीक्वेंसी स्टोर कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। जो हमारी बेटर अप्रोच है वो हमसे यही कहती है। और अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ तो आपको अब तक पता लग गया होगा कि हम कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। हम यूज़ करेंगे हैश मैप, हैशिंग का यूज़ करेंगे हम, ठीक है, या हैश एरे बोल लो। तो हम क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा बना लेंगे, एक्स्ट्रा एरे बना लेंगे n+1 साइज का, ठीक है, जिसमें हर नंबर इंडेक्स आई पे आएगा और हमें इंडेक्स आई बताएगा कि नंबर आई जो एरे में है वो कितनी बार आया। अब एक पास में एरे ट्रेवर्स करके काउंट एरे फिल कर लेंगे अपन, और फिर दूसरे पास में हम देखेंगे कि कौन सा काउंट 2 है यानी कि रिपीटिंग नंबर, और हम देखेंगे कौन सा काउंट 0 है जो कि मिसिंग है। क्लियर है? ठीक है, तो इसका सूडो कोड देख लेते हैं। सूडो कोड हम क्या कहेंगे, काउंट इज इक्वल टू न्यू एरे ऑफ साइज n+1, ठीक है। काउंट को हम क्या रखेंगे, देखो हम क्या एक नया एरे बनाएंगे, जैसे मान लो n हमारा 5 है, तो हम एक नया एरे बनाएंगे काउंट नाम से, ठीक है। काउंट नाम से हम एक नया एरे बनाएंगे, ठीक है, जो कि होगा 6 साइज का, 1 2 3 4 5 6, और स्टार्टिंग में इसका हर एलिमेंट जो है वो 0 होगा। क्लियर है? उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ट्रेवर्स करना स्टार्ट करेंगे अपने ओरिजिनल एरे में, ठीक है। हमारा ओरिजिनल एरे क्या है, ओरिजिनल एरे है 3 1 2 5 3, 3 1 2 5 3। क्लियर है? तो जब हम ट्रेवर्स करेंगे तो हम ARR ऑफ 0 पे आएंगे, ठीक है, जिसकी वैल्यू 3 है, तो काउंट ऑफ 3 प्लस प्लस कर देंगे तो 0 1 2 3 4 5। तो जो काउंट ऑफ 3 है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 1 हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? अब नेक्स्ट एलिमेंट देखेंगे, 1 है, तो काउंट ऑफ 1 है वो +1 हो जाएगा। अब 2 पे आएंगे तो काउंट ऑफ 2 + 1 हो जाएगा। अब काउंट ऑफ 5 पे आएंगे तो काउंट ऑफ 5 + 1 हो जाएगा। अब 3 पे आएंगे तो काउंट ऑफ 3 + 1 हो जाएगा। ये हमने किया बिग ऑफ एन में, यानी कि सिंगल पास में। क्लियर है? अब हम फिर से स्कैन करेंगे इस वाले काउंट वाले एरे को, फिर से हम स्कैन करेंगे, ठीक है। हम देखेंगे कि काउंट 1 ऑफ 1 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। काउंट 2 ऑफ 2 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। काउंट 3 ऑफ जो है वो 2 है, तो हमारा जो रिपीटिंग नंबर है वो हमें मिल चुका है। हमारा जो रिपीटिंग नंबर है वो हमें मिल चुका है, दैट वुड बी काउंट ऑफ 3, काउंट ऑफ 3 विच इज 3, ठीक है। फिर हम अगले पे देखेंगे काउंट ऑफ 4, ये तो 0 है भाई, तो हमें अपना मिसिंग नंबर भी मिल चुका है। तो हम बोलेंगे हमारा जो मिसिंग नंबर है क्या होगा, काउंट ऑफ 4 विच इज एक्चुअल में 4। दिस इज जस्ट अ मेयर कोइंसिडेंस कि थर्ड इंडेक्स पे हमें 3 मिल रहा है, फोर्थ इंडेक्स पे हमें 4 मिल रहा है, इससे अलग भी हो सकती हैं चीज़ें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर है? तो अब सिर्फ 2 पासेस में काम हो गया। तो जो हमने दूसरा स्कैन किया, जो हमने दूसरा स्कैन किया उसमें भी हमें बिग ऑफ एन लगा। तो बात कर लें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो दैट बी बिग ऑफ 2n। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लें, दैट वुड बी बिग ऑफ एन, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा एरे यूज किया हमारा आंसर स्टोर करने के लिए। क्लियर है इतनी बात? इसका सूडो कोड देखना चाहेंगे आप? ठीक है जी, इसका सूडो कोड देख लेते हैं हम एक बार, फिर हम ऑप्टिमल अप्रोच की तरफ बढ़ेंगे। इसका सूडो कोड अगर देखना चाहेंगे आप, कुछ तरह से होगा। हम क्या करेंगे, काउंट एरे बना लेंगे n+1 साइज का। क्लियर है? और इसमें क्या होगा, सारे एलिमेंट्स 0 होंगे, सारे एलिमेंट्स 0 होंगे। तो मैं क्या कह रहा हूँ, सारे एलिमेंट्स 0 हो गए, ठीक है। हम क्या कहेंगे, ट्रेवर्स करेंगे एरे को फॉर i इज इक्वल्स टू 0 to n, ठीक है। और हम क्या करेंगे, काउंट ऑफ एरे ऑफ i++ हर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी स्टोर करा देंगे। अब हम स्कैन करेंगे, हम बोलेंगे फॉर i इज इक्वल्स टू 1 to n, 1 to n इफ काउंट ऑफ i इज 2, तो हमें हमारा जो रिपीटिंग नंबर है वो मिल गया है। तो बोलेंगे रिपीटिंग इज इक्वल्स टू i, एज सिंपल एज दैट। और इफ काउंट ऑफ i इज 0, तो मतलब ये वाला नंबर
हमारा मिसिंग था, हम कहेंगे मिसिंग जो नंबर है वो भी हमें मिल चुका है, तो मिसिंग वुड बी आई, एज सिंपल एज दैट। और हमारा ये दोनों लूप्स बंद हो जाएंगे। सर एक ही था ना, हाँ ठीक है। उसके हम रिटर्न कर देंगे रिपीटिंग कॉमा मिसिंग, एज सिंपल एज दैट। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने डिस्कस कर ही ली है। क्लियर है? तो इसका ट्राई रन देखने की कोई फ़ायदा है नहीं, तो हमने ट्राई रन एक्चुअली कर लिया है। तो ठीक है, टाइम बेस्ट हो गया। एन स्क्वायर से हम एन पे ले आए, टू एन पे ले आए। ठीक है, टू हम कॉन्स्टेंट को जनरली इग्नोर कर देते हैं। तो टाइम तो बेस्ट हो गया, लेकिन एक्स्ट्रा एरे यूज़ कर लिया हमने और हमारी स्पेस की कॉस्ट आ गई। तो क्या हम बिना किसी एक्स्ट्रा एरे को यूज़ किए सिर्फ मैथमेटिकल इक्वेशंस का यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। और यही मैथमेटिकल इक्वेशंस वाला जो सॉल्यूशन है, जो अप्रोच है, यही इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। तो आ जाते हैं अपनी ऑप्टिमल अप्रोच की तरफ। ऑप्टिमल अप्रोच, इसमें हम सिंपल बेसिक मैथ्स का यूज़ करेंगे, नथिंग एल्स। ठीक है, अभी मान लो कि अगर एरे में कोई प्रॉब्लम ना होती तो वन टू एन का सम एक फिक्स फॉर्मूला से पता होता। वन टू एन का जो सम है उसके बाद उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, वो क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। ये हम सबको फॉर्मूला पता है। और हमारे एक्चुअल एरे का सम डिफरेंट होगा, क्यों उसमें, क्योंकि वन टू एन के बीच में कुछ गड़बड़ी आ गई। ठीक है, और हमारे क्योंकि एक नंबर की गड़बड़ी है तो हमारा जो रिपीट हुआ है तो दो बार आ गया एक बार आने के बजाय। तो हम इक्वेशन क्या बना सकते हैं, हम कह सकते हैं जो एक्चुअल सम है, एक्चुअल सम। ठीक है, अगर उसमें से हम एक्सपेक्टेड सम माइनस कर दें, एक्सपेक्टेड सम माइनस कर दें, यानी कि ये तो हो गया जो फॉर्मूला से आएगा, ये जो हमारा हो गया, ये जो फॉर्मूले से आएगा, और ये हमारा है जो एरे के हम एलिमेंट्स को सम करेंगे। ठीक है, तो ये हमें क्या दे देगा, हमें क्या दे देगा, रिपीटिंग नंबर माइनस मिसिंग नंबर दे देगा। इसको करके देखें क्या, इसको करके देखें क्या। अपना ओरिजिनल एरे क्या है, 3 1 2 5 3, 3 1 2 5 3। इसमें 5 एलिमेंट है। अगर हम एक्चुअल सम देखें तो क्या आना चाहिए था, 5 इंटू n+1 यानी 6/2, 15 आना चाहिए था। ठीक है, लेकिन एरे सम क्या है, एरे सम क्या है, 3+1 4, 4 2 6, 11, 11 एंड 3 14। क्लियर है? अगर हम 14 यानी कि एक्चुअल सम माइनस एक्सपेक्टेड सम कर दें तो हमें 1 मिल रहा है। तो हमें यही तो पता है कि मिसिंग मिसिंग माइनस रिपीटिंग, यही तो है, यही तो है, 4 - 3 1, एज सिंपल एज दैट। बस एक इक्वेशन से दोनों अननोन्स नहीं मिलेंगे तो हमें एक और इक्वेशन चाहिए, और वही काम हमारा सम ऑफ स्क्वायर्स वाला करेगा। क्लियर है? चलो दो इक्वेशंस हम देखते हैं। क्लियर है? दो इक्वेशंस देखते हैं। मैं बोल रहा हूँ एस माइनस एस ऑफ एन वुड बी एक्स माइनस वाई, जहाँ पे एस क्या है, एस क्या है, एक्चुअल सम है, एक्चुअल सम है। एस एन क्या है, एक्सपेक्टेड सम है, एक्सपेक्टेड सम है। क्लियर है? और एक्स क्या है, रिपीटिंग नंबर है, और वाई क्या है, मिसिंग नंबर है, मिसिंग नंबर है। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। इसको मार्क कीजिए। मैं कह रहा हूँ H2 माइनस H2n या H2n। ठीक है, ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2, हो गई हमारी इक्वेशन 2, जहाँ पर पे H2 क्या है, ये है एक्चुअल सम ऑफ स्क्वायर्स, एक्चुअल एक्चुअल सम ऑफ स्क्वायर्स। ठीक है, और H2n क्या है, एक्सपेक्टेड सम ऑफ स्क्वायर्स। क्लियर है? जो कहना चाहिए 1² + 2² प्लस टेल एन स्क्वायर। ठीक है, और x² - y² हमको कैसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x + y, x - y।
हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर है? तो इक्वेशन 1 हमें ऑलरेडी मिली हुई है, एक्स माइनस वाई की वैल्यू हमें पता है। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्या? एक्स प्लस वाई की वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्या? तो एक्स प्लस वाई हमारे पास क्या आ जाएगा? एच टू माइनस एच टू एन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। हमारे पास ये एक्स प्लस वाई आ जाएगा। अब हमारे पास एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई दोनों है। ठीक है जी, हमारे पास दोनों है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक्स और वाई दोनों निकाल सकते हैं। एक्स हमारा क्या आ जाएगा? एक्स माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई टू। आप सॉल्व करके देख सकते हैं। और वाई क्या आ जाएगा हमारे पास? एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई टू। ऐसे हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिल गई। एज सिंपल एज दैट। और यहीं पे हमारा सोल्यूशन खत्म होता है। यहाँ पे एक्स हमारा रिपीटिंग है और वाई हमारा मिसिंग है। इसका सूडो कोड अगर देख लें, अगर इसके सूडो कोड की बात करके देखें हम, सूडो कोड कैसा दिखेगा? हम एस एन इनिशियलाइज कर देंगे, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, एच टू एन इनिशियलाइज कर देंगे, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय सिक्स। ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ स्क्वायर्स का। एस को हम जीरो रखेंगे और एच टू को भी हम जीरो रखेंगे, जो कि हम एरे से एक्चुअल में कैलकुलेट करवाएंगे। क्लियर है? चलिए, तो फोर आई इज इक्वल्स टू जीरो टिल एन। हम एक्चुअल सम और एक्चुअल स्क्वायर्स को हम करवाएं, तो हम कहेंगे एस प्लस इक्वल्स टू एरे ऑफ आई। एज सिंपल एज दैट। और सम ऑफ स्क्वायर्स क्या हो जाएगा? ए आर आर ऑफ आई इंटू ए आर आर ऑफ आई। एज सिंपल एज दैट। हम क्या कहेंगे? डिफरेंस वन क्या होगा? एस माइनस एस एन। और डिफरेंस टू क्या होगा? एच टू माइनस एच टू एन। ठीक है, यानी कि मैं इसको बोल सकता हूँ एक्स माइनस वाई, इसको बोल सकता हूँ एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और मैं बोल दूँ सम एक्स वाई, ये क्या होगा? डिफरेंस टू डिवाइडेड बाय डिफरेंस वन, जो हमने ऊपर किया था। कमेंट डाल रहा हूँ, यानी कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ जो रिपीटिंग है, जो रिपीटिंग है उसकी वैल्यू क्या होगी? डिफरेंस वन प्लस सम एक्स वाई डिवाइड बाई टू, यानी कि जो हमने ऊपर किया था एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई बाई टू। और जो मिसिंग है, और जो मिसिंग है उसमें हम कर सकते हैं सम एक्स वाई माइनस डिफरेंस वन डिवाइड बाई टू। और हम रिटर्न कर सकते हैं रिपीटिंग कोमा मिसिंग को। एज सिंपल एज दैट। और ये हमने काम सिंगल पास में कर लिया। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लें, इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लें, तो दैट वुड बी बिग O ऑफ एन, क्योंकि हमने सिंगल पास में कर दिया। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी कांस्टेंट, बिकॉज हमने एकदम सिंगल पास में इसको कर दिया, हमें कोई परेशानी नहीं आई। क्लियर है? तो हमने इसका सूडो कोड देख लिया, इसको कोड करके भी देख लेते हैं क्या हमने जो कोड लिखा है वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो आ जाते हैं अपनी कोडिंग स्क्रीन पर। कोडिंग स्क्रीन पर हम आ चुके हैं। ठीक है, हम लिख पा रहे हैं अपने कीबोर्ड से। तो हम लॉन्ग लॉन्ग चलाएंगे, इंट की जगह लॉन्ग लॉन्ग चलाएंगे। क्यों? क्योंकि सम और प्रोडक्ट जो है वो बड़े नंबर्स भी हो सकते हैं। क्लियर है? मैं बोलूँगा लॉन्ग लॉन्ग एस एन वुड बी लॉन्ग लॉन्ग, टाइप पास कर दे रहा हूँ मैं, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। एज सिंपल एज दैट। और एच टू एन क्या होगा? लॉन्ग लॉन्ग एच टू एन क्या होगा? इसको भी टाइप कास्ट करेंगे, लॉन्ग लॉन्ग एन इंटू
n+1 इंटू 2n+1/2, 2n+1/6 होगा ये तो, बाई 2 नहीं होगा। अच्छा, और इंट n क्या है, एंट हमने इनिशियलाइज नहीं किया, इंट n है हमारा एरे का साइज। स्विच, यस, ठीक है। और हमारा s और s2 को भी इनिशियलाइज कर देंगे लॉन्ग लॉन्ग से ही, और h2 भी होगा 0 के बराबर। चलिए ट्रैवर्स करते हैं एरे में, हमने फोर लूप लिख लिया एरे में ट्रैवर्स करने के लिए, लेंगे h2 एज सिंपल एज दैट, एंड h2, अच्छा ये s होगा ना, सॉरी, वुड बी ARR ऑफ i इंटू ARR ऑफ i। और इसको भी टाइप कास्ट कर दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, लॉन्ग लॉन्ग, एकदम प्यारा कोड लिखेंगे हम जो एक बार में रन हो जाए। उसके बाद ये हमारा फोर लूप कंप्लीट हुआ, इसके बाद हमको इक्वेशंस लिखनी है। लॉन्ग लॉन्ग डिफरेंस 1 वुड बी s माइनस एस एन, ठीक है, और डिफरेंस 2 क्या होगा, s2 माइनस s2n, और x प्लस वाई क्या लिख सकते हैं हम, x प्लस वाई क्या लिख सकते हैं, डिफरेंस 2 बाई डिफरेंस 1, एज सिंपल एज दैट। लॉन्ग लॉन्ग रिपीटिंग नंबर क्या होगा, डिफरेंस 1 प्लस सम ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय 2, और मिसिंग नंबर क्या होगा, सम एक्स वाई माइनस डिफरेंस 1/2। और हम रिटर्न कर सकते हैं रिपीटिंग कोमा मिसिंग, क्योंकि इसी ऑर्डर में हमसे मांगा गया है। उसको रन करके देखते हैं क्या रन हो पा रहा है ये कोड। जी हाँ, रन हो पा रहा है। कि इसको सबमिट कर सकते हैं हम, सबमिट करके देखते हैं। तो जी हाँ, ये कोड सबमिट भी हो गया। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हैव अ गुड डे।